हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उसके संबंध में आज हम बताने वाले हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, वाइगोत्स्की थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में, और उसकी मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई थी। वाइगोत्स्की का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया सिद्धांत है। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। वे कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के रहने वाले थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPO के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उसका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और छात्रों का निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति को प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की को समाजवादी की संज्ञा दी जाती है। वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक और बाल मनोवैज्ञानिक में अधिगम के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग के रूप में भी देखा जाता है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण यानी कि नकल के द्वारा सीखता है। इसके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। बालक क्या करता है? समाज के साथ जो है रह करके अंतःक्रिया करता है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज के केंद्र में रख कर करते हैं, यानी कि समाज के अंदर जो है उसको केंद्र मानकर उसको रख कर करते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान देती है। उसके संज्ञानात्मक विकास के 3 तत्व आधार हैं, अर्थात वह अपने सिद्धांत को संपूर्ण व्याख्या इन तीनों को आधार बनाकर करते हैं। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देशन प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण के आधार पर बनाकर करते हैं, यानी कि देखा देखी करके करते हैं। सेकेंड है भाषा यानी कि लैंग्वेज। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। थर्ड आता है संस्कृति, कल्चर। वाइगोत्स्की सिद्धांत में
संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। अब आता है संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD। वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र यानी कि ZPD के अनुसार व्यक्ति को उस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में उसका विकास संभव नहीं हो पाता है। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। ये ZPD का फिगर हो गया। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिचय के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखता है और यह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत उत्कृष्ट अनुभव करते हैं। अब नेक्स्ट है अधिगम जानकर अन्य व्यक्ति, यानी कि मोर नॉलेज अदर, यानी कि MKO। वाइगोत्स्की के MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। उदाहरण स्वरूप एक बालक जो अज्ञानी होता है वही एक अध्यापक को ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की थ्योरी के अनुसार अगर सीखने वाले से अधिक बुद्धि होगी, सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सीखने वाले व्यक्ति के पास सिखाने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को वाइगोत्स्की का मोर नॉलेज ऑर्डर यानी कि MKO कहा जाता है। ढांचा, स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के इस शिखर तक ले जा सके, जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाले समस्त समस्याओं का समाधान कर सके, उसे ढांचा कहा जाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता। पहला है, वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। दूसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि अधिगम जब होगा तभी बच्चा कुछ सीख पाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन इस गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज और संस्कृति द्वारा होता है।
चौथा है वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब नेक्स्ट है वाइगोत्स्की और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अंतर क्या है, वो अंतर को जान लेते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, वही पियाजे संज्ञानात्मक विकास यानी कि प्लेगोर थ्योरी हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे और वही पियाजे संज्ञानात्मक और संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं, वही पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब